भारत ने मिसाइल के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाया है। भारत ने प्रक्षेपास्त्र रोधी एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल अपने लक्ष्य को शुरुआती दौर में ही बीच हवा में नष्ट करने में सक्षम है। प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल को ओडिशा के बालेश्वर से करीब 100 किलोमीटर दूर व्हीलर द्वीप से सुबह करीब 9:10 पर छोड़ा गया। इससे पहले एक नौसैनिक जहाज से लक्ष्य मिसाइल को सुबह 9:06 पर प्रक्षेपित किया गया था। डीआरडीओ के प्रवक्ता ने बताया कि ये परीक्षण सफल रहा है और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया। डीआरडीओ अब तक 6 इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। उच्चतम न्यायालय परिसर में वकीलों के चैम्बर ब्लॉक में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया। अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि आर.के. जैन लायर्स चैम्बर ब्लॉक में लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इकोनॉमी की हालत पर खुलकर सफाई दी है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में 20 महीने में इकोनॉमी में जोरदार सुधार आया है। चिदम्बरम के मुताबिक इकोनॉमी में सुधार के संकेत इस बात से लग सकते हैं कि उन्होंने बजट अनुमान से 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा की उगाही इस बार टैक्स के तौर पर की है। उन्होंने कहा कि सरकार करंट अकाउंट घाटे और वित्तीय घाटे को काबू करने में सफल रही है और इस साल करंट अकाउंट घाटा पिछले साल के 8800 करोड़ डॉलर से घटकर 32,000 करोड़ डॉलर पर आ गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया अपनी संपत्तियों से संसाधन जुटाने के प्रयासों के तहत हांगकांग, नैरोबी व मॉरिशस में अपनी संपत्तियां बेचने पर विचार कर रही है। कंपनी के मुताबिक एयर इंडिया ने इन संपत्तियों को बेचने के लिए भारतीय बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संपर्क करना शुरू किया है। कंपनी कई प्रमुख जगहों पर फ्लोर स्पेस भी बेचना चाह रही है। इंडियन मुजाहिदीन के लगभग सभी नेता जेलों में बंद हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस देश में आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के बीच संबंधों का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है। इसी उद्देश्य से दिल्ली पुलिस के विशेष जांच प्रकोष्ठ ने सफदर नागौरी को हिरासत में लिया है। सफदर नागौरी पहले सिमी का महासचिव था। इसके अलावा गुजरात में 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश भी कथित रूप से उसने ही रची थी। उसे अगले 2 दिनों के भीतर दिल्ली लाया जाएगा। वह 2008 से साबरमती केंद्रीय कारागार में बंद है।